दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आमतौर पर जब कोई सीजीआई रिटायरमेंट लेने वाला होता है, जब किसी सीजीआई का रिटायरमेंट होता है तो उस दौरान वो केंद्र सरकार से अच्छे संबंध बनाना चाहता है। लेकिन यहां बी आर गवई के संदर्भ में दोस्तों बिल्कुल मामला उल्टा नजर आ रहा है। इस समय की एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। आपको बता दें, बी आर गवई साहब 23 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं और उनके अगले जो सक्सेसर हैं, उनके जो अगले उत्तराधिकारी हैं वो जस्टिस सूर्यकांत होंगे। लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान दिया है सीजीआई बी.आर. गवई साहब ने, जिसने बीजेपी सरकार, डबल इंजन सरकार, मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। वहीं बी.आर. गवई 5 ऐसे बड़े फैसले लेने जा रहे हैं रिटायरमेंट से पहले। कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने इस पर फाइनल फैसला ले लिया तो इनका जो नाम है वो इतिहास में अमर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर केंद्र सरकार से बी.आर. गवई साहब इतने ज्यादा नाराज क्यों हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए, केंद्र सरकार से क्यों नाराज है सीजीआई बी.आर. गवई, इसी माह है रिटायरमेंट। एक और सुर्खी आपके सामने, सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है, आखिर ऐसा क्यों बोले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है, सीजीआई बी.आर. गवई ने ऐसा क्यों कहा। एक और हेडलाइन जो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केंद्र सरकार, सीजीआई के इस विस्फोटक बयान से बवाल। बोले लगता है आप हमसे बचना चाहते हैं। ये बयान बी.आर. गवई साहब ने मोदी सरकार के लिए दिया है। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक गजब नजारा देखने को मिला। यहां पर सीजीआई बी.आर. गवई ने मोदी सरकार द्वारा की गई नई बेंच की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगा दी। दरअसल एक बड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही थी, तो जो पीठ सुनवाई कर रही थी उस पीठ से सरकार सहमत नहीं थी। इसीलिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा कि हमें एक नई पीठ चाहिए। इसको लेकर आज बी.आर. गवई बहुत ज्यादा नाराज दिखे और मोदी सरकार पर बहुत तल्ख टिप्पणी भी उन्होंने की है। सोचिए दोस्तों, ऐसे दौर में बी.आर. गवई साहब मोदी सरकार से पंगा ले रहे हैं जब वो रिटायरमेंट के कगार पर हैं, जब वो सीजीआई की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, चाहे वो संजीव खन्ना के केस में देखिए, चाहे वो डी.वाई. चंद्रचूड़ के केस में देखिए। जब इन दोनों का रिटायरमेंट का समय था तो वो लोग केंद्र सरकार से, डबल इंजन मोदी सरकार से अच्छे रिश्ते बना रहे थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ तो अपने घर ही बुला चुके थे, प्रधानमंत्री को पूजा कर रहे थे, आपने तस्वीरें भी कई बार देखी होंगी। लेकिन बी.आर. गवई के केस में मामला थोड़ा सा उल्टा है। बी.आर. गवई ने रिटायरमेंट से पहले साफ तौर से कह दिया कि हमें किसी पद का लालच नहीं है, हमें रिटायरमेंट के बाद किसी पद पर नहीं जाना है। उन्होंने एक संकल्प ले लिया है। दोस्तों आज सुनवाई के दौरान बी.आर. गवई साहब जिस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। नाराज नजर आए सीजीआई बी.आर. गवई ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में हुआ जब अदालत एक पक्ष की पूरी बात सुन चुकी है और एजी यानी अटॉर्नी जनरल को निजी कारणों से छूट दी गई है। पीठ ने स्पष्ट किया, हम केंद्र सरकार से ऐसी तरकीब अपनाने की उम्मीद नहीं करते। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के रुख पर एक बड़ी फटकार मानी जा रही है। तो आज बी.आर. गवई साहब इसीलिए सुर्खियों में छाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार से एक पंगा ले लिया है। कहीं ना कहीं ठन गई है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में, आज फिर से ठन गई है। ठीक वैसे ही जैसे 14 मई को ठनी थी। याद करिए 14 मई को सीजीआई बने थे बी.आर. गवई साहब। उसके बाद क्या हुआ, 14 सवालों की सूची आई थी राष्ट्रपति की, 14 सवालों की सूची, और अब वो 23 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। अब उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है 5 बड़े फैसले अगर वो लेंगे तो बी.आर. गवई साहब इतिहास रच देंगे। तो दोस्तों 5 बड़े फैसले कौन से हैं, चलिए जल्दी से इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला बड़ा फैसला जो बी.आर. गवई साहब को 23 नवंबर से पहले लेना है वो ये कि उन्हें तत्काल प्रभाव से बैलेट की बहाली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि देश के लोग जो हैं वो बैलेट की लगातार मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि मशीन से चुनाव ना हो, क्योंकि मशीन से धांधली होती है, हेरा फेरी होती है। चूंकि बैलेट से ही चुनाव निष्पक्ष तरीके से होता है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि कम से कम इसका सॉल्यूशन हो, और इसका सॉल्यूशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर को लेकर तमाम तरीके की याचिकाएं लंबित हैं।
इन याचिकाओं पर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। कई याचिकाएं तो खारिज हो चुकी हैं, कई याचिकाएं लंबित पड़ी हुई हैं। अब इन याचिकाओं पर क्या कोई फैसला बी.आर. गवई साहब लेंगे? बी.आर. गवई साहब कोई मामूली पोस्ट पर नहीं है। बी.आर. गवई साहब देश के सबसे बड़ी अदालत के जज हैं। तो अगर वो इस पर कोई भी निर्णय देंगे, आदेश देंगे, उन्हें रिटायरमेंट से पहले इस पर कोई निर्णय देना चाहिए, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये नहीं दे पाए तो आगे आने वाले सीजीआई से देश की जनता को उतनी उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं। सारी की सारी जो उम्मीदें हैं वो बी.आर. गवई साहब से है। और दूसरा दोस्तों बड़ा मुद्दा है राजस्थान हाईकोर्ट। आपने देखा होगा राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में मनु की मूर्ति लगी हुई है। हमारा देश संविधान से चल रहा है, मनु के विधान से नहीं चल रहा। राजस्थान हाईकोर्ट में जो मूर्ति लगी हुई है ये कब हटेगी? इस पर आखिर सुप्रीम कोर्ट फैसला कब लेगा? ये मूर्ति जिसने लगवाई है क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? हालांकि ये मूर्ति जो लगाई गई कहा जा रहा है कि 1989 में लगा दी गई थी। सोचिए, पूरे देश की किसी भी अदालत में ऐसा कोई नजीर नहीं मिलता है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जहां पर किसी हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति इस तरह से लगाई गई। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट में ये मूर्ति लगाई गई है, लेकिन ये मूर्ति आज तक नहीं हटाई जा सकी। इसको लेकर भी लोग पहल कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी लोग चाहते हैं कि मूर्ति हट जाए, लेकिन इस मूर्ति को अभी तक नहीं हटाया गया। बड़ा सवाल ये कि क्या बी.आर. गवई साहब इस पर कोई फैसला लेंगे? वहीं ग्वालियर हाई कोर्ट की अगर बात करूं तो ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर साहब की मूर्ति नहीं लग पा रही। राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है, तो फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति कब लगेगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगने का कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा? क्योंकि अंबेडकरवादी सीजीआई बी.आर. गवई साहब हैं, संविधान, अंबेडकर, लोकतंत्र की बात करते हैं, इसीलिए उनसे देश की जनता उम्मीद कर रही है कि बी.आर. गवई साहब इस पर कोई सख्त फैसला लें। उन्हें लेना ही पड़ेगा। 23 नवंबर से पहले उन्हें यह डिसीजन लेना ही पड़ेगा। दोस्तों तीसरा बड़ा मुद्दा बी.आर. गवई साहब के सामने आया है बोध गया में आप जानते हैं कि बीटी एक्ट को रीअपील करने की लगातार मांग हो रही है। बोध गया टेम्पल 1949 को रीअपील किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि ये जो बीटी एक्ट 1949 है यही बौद्धों को अधिकार नहीं दे रहा है। अगर ये एक्ट हट जाए जिसे बिहार सरकार ने बनाया था तो फिर बौद्धों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बौद्धों को अपना बहुत बड़ा अधिकार मिलेगा। बोध गया जो महाबोधि महाविहार है वो उनका हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि बौद्धों को उनकी विरासत को सौंप देना चाहिए, लेकिन अड़चन है बीटी एक्ट। क्या सीजीआई बी.आर. गवई साहब जो अंबेडकरवादी हैं, बौद्ध सीजीआई हैं, पहले बौद्ध सीजीआई हैं, क्या इस मसले पर कोई निर्णय लेंगे? देश की जनता को बी.आर. गवई साहब से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और अभी उनके पास 19 से 20 दिन बचे हुए हैं। करीब करीब देखिए तो 2 हफ्ते बचे हुए हैं, तो उनके पास 2 हफ्ते बचे हुए हैं। इन 2 हफ्तों में क्या होगा? बीटी एक्ट को लेकर कोई आदेश निर्देश जारी करेंगे। वहीं बी.आर. गवई साहब के सामने एक बड़ा मुद्दा और आया है, ये कि उमर खालिद को आखिर जमानत कब मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि उमर खालिद के केस में लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और 6 नवंबर को फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। उमर खालिद की गिरफ्तारी के 5 साल हो चुके हैं। उमर खालिद समेत कई लोग इस समय जेल में बंद हैं। ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था, हालांकि ट्रायल अब शुरू हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और श्रेय बी.आर. गवई साहब को ही जाता है। गवई साहब की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला आया है, क्योंकि बेल नियम है, जेल अपवाद है। बेल नियम है, जेल अपवाद है, इसी सिद्धांत पर पालन किया जा रहा है। तो उमर खालिद को भी जमानत मिल जाएगी, और अगर उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है तो इसका श्रेय भी बी.आर. गवई साहब को जाता है। अगर ईवीएम बैन होता है, बैलेट की बहाली होती है, इसका श्रेय बी.आर. गवई साहब को जाता है। और अगर राजस्थान हाईकोर्ट से मनु मूर्ति हटती है तो इसका श्रेय बी.आर. गवई साहब को जाता है। बोध गया के मामले में बीटी एक्ट अगर ये अपील होता है तो इसका श्रेय बी.आर. गवई साहब को जाएगा। उमर खालिद को जमानत मिलेगी तो बी.आर. गवई साहब को इसका श्रेय जाएगा। तो अब बी.आर. गवई साहब को सोचना है कि वो क्या फैसला लेंगे इन 5 बड़े मुद्दों पर। अगर फैसला ले लिया तो दोस्तों उनका जो नाम है इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। उनका नाम इस देश में अमर हो जाएगा कि इस देश में कोई सीजीआई था जिसने इतने बड़े स्टेप लिए, इतनी बड़ी उपलब्धि। तो जिस तरीके से वो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि सरकार से ठन चुकी है और कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सरकार से नाराज हैं, तो इस दौरान वो अपने 2 हफ्तों के अंदर कोई बड़ा फैसला इन मसलों पर लेते हैं, तो जाहिर तौर पर बहुजन समाज जो खास तौर से है, जो SC ST OBC लोग हैं, जो अंबेडकरवादी हैं,
उनके हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, बी आर गवई साहब इन तमाम मुद्दों पर कोई फैसला ले पाएंगे? और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।